हमारे साथ नालंदा का वायरल बॉय सोनू है, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षा को लेकर सवाल किया था। फिलहाल अपने गांव में आया हुआ है और इन दिनों ये कोटा के एलएन में पढ़ाई करता है। बाकी सब कुछ हम बातचीत करेंगे और सोनू में कितना बदलाव हुआ है वो सब कुछ बताएगा। सोनू कैसे हैं? अच्छे सर। अच्छे हैं ना? और गांव में मस्ती लग रहा है या फिर राजस्थान में ही मस्ती लगता है? नहीं, वहाँ काम रहता है, सारी चीजें तो दिन सही चलता है। यहाँ कुछ काम नहीं है, आराम से बैठे रहो, तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप होता है यहाँ। और क्या, यहाँ बोरिंग लगता है। यानी धीरे धीरे बिहार को भूल रहे हैं सोनू क्या? नहीं, भूलने की बात नहीं। देखिए, जैसे जब यहाँ काम था तो सही था, लेकिन जब काम खत्म हो जाता है तो इंसान क्या करेगा? अच्छा। दिन भर बैठ करके तो अच्छा अच्छा नहीं रहता वो। अच्छा, किस क्लास में भी हैं आप? अभी मैं 9th में है। 9th में है। 9th में इस बार चले गए? हाँ, इस बार मैं आई थिंक 9 अप्रैल से स्टार्ट भी होना है 9th क्लास। अच्छा, आप लोग का सिलेबस 9 तारीख से शुरू हो जाएगा? हाँ, हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सेशन जो है 9 अप्रैल से शुरू होगा। हाँ। अच्छा, सोनू का लक्ष्य था IAS बनना, तो लक्ष्य पे अभी अडिग हैं या फिर लक्ष्य में बदलाव हुआ है सोनू का? नहीं, लक्ष्य में अभी भी मैं उसी पर हूँ। जो हमारा लक्ष्य था IAS का, ये यूपीएससी जो भी, मैं उस पर ही हूँ। वो चेंज नहीं होने वाला। बस ये है कि यूपीएससी अभी दूर है, उसके बीच में छोटे छोटे और बड़े बड़े, कुछ बड़े बड़े और छोटे छोटे कुछ मिशंस है, और उसके बाद भी कई टारगेट्स है, तो उस हिसाब से है। तो अभी जो हमारा काम है वो यूपीएससी के पहले जो मिशंस है उनको कंप्लीट करने में है। यानी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है ही। हाँ, वो तो टारगेट है, जो बना वो है तो वो है। रहेगा ही। Whatever the result will be, I don't care for that, but I will try. It is confirmed, and I will not refuse from preparing for the UPSC examinations or anything. That whatever the result will be, I will accept that, because it's I think it is a result that I'm whatever I will get is the I think is the order of the God, and I believe in God, so I should trust on that, trust on God, and I will accept all the orders of the God, whatever the God will order. भगवान पे विश्वास है एकदम पूर्ण रूपेण, पूरी तरीके से। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप मुलाकात किए थे। हाँ, एकदम पूरे सिस्टम को आपने हिला दिया था। क्या बोले थे सीएम साहब को, याद है? वो तो आपको सबको पता ही है, लेकिन अब सबको तो पता ही है, क्या उसमें बोला जाए। क्या बोले थे, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। नहीं, वो तो सबको पता है। वो जो बच्चा थे, वो जो भी वहाँ पर वर्ड था, मुझे लगता है जो हमारे जौहर बाबा है और जो भी शिव जी है, उनका ही एक तरीके से मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि हाथ था कि मैं उस समय बोल पाया। तो खैर, लेकिन वो तो आप सभी को पता है और मुझे लगता है उस इवेंट को रिकॉल करना चाहिए, लेकिन जो सब थे उसको वापस रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मैं गेट कर चुका हूँ। अच्छा, जब आपने सीएम साहब से शिक्षा को लेकर सवाल किया तो सोनू का लाइफ में तो बदलाव आ गया। सोनू सीधे एलएन चले गए, वहां के जो डायरेक्टर थे आपको अपने संस्था में शिक्षा देने लगे। लेकिन सोनू के साथ साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव हुआ है? देखिए, जैसे अगर मैं देखूं तो थोड़ी सी जो कार्रवाई है ना टीचर्स, वो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आप पढ़ाएंगे बच्चों को, पढ़ाने का जो ड्यूरेशन में जो आप पढ़ाएंगे ना बच्चों को, टीचर्स, वो अभी भी सही नहीं। अगर वो सही होता तो हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते। जो सिचुएशंस हैं, पेपर लिखा और जो भी चीजें हैं, ये हमें नहीं देखने को मिलते। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, चाहे बिहार के हो या कहीं के भी, उनमें एक रंगदारी टाइप का जो चीज है ना, वो बड़ा बढ़ रहा है। तो और वो एक सभ्य और शांत तरीके से नहीं रहना चाहते। उनमें उनके अंदर से जो धर्म वाली जो चीजें थी, जो धर्म का अर्थ है एक तरीके से शांत मन से आप जब काम करो वो, लेकिन आजकल के बच्चों में धर्म का वो कोई रहा नहीं। धर्म को एक तरीके से दिखावा टाइप कर दिया, अपने आप को धर्म से नहीं जोड़ते और ना जोड़ा, और ना अपने आप को शांत रखना वो सीखे। हर चीज पर एक तरीके से रंगधारी टाइप है,
हर बात में ही वो है। मुकाबलापन दिखाते टीचर्स, हैं। हिंदी और संस्कृत के टीचर्स का कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। जितने भी रिस्पेक्ट है वो, और अब तो ऐसा सिचुएशन है कि वो टीचर्स को भी एक तरीके से गलत नजर से देखते हैं। जब एक साइकोलॉजिकल टीम है उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किया कि जो आई थिंक अराउंड 8th से लेकर के अराउंड आप मान लो तो 12th तक के जो बच्चे हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो माइंड में जो थिंकिंग जो करते हैं वो अपने टीचर्स के प्रति, व्हेन शी इज टीचिंग, उस टाइम का अगर वो आप एनालाइज करो तो बहुत बेकार हाल आते हैं। वो रिसर्च आप पेपर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये बहुत बेकार चीज है। स्पेशली इंडिया के लिए वो रिसर्च था कि भाई आई थिंक अराउंड 82 बच्चों पर वो किया गया था, जहां तक मुझे याद है। अच्छा, शिक्षा में और क्या बदलाव होना चाहिए सोनू आपकी नजर से, क्योंकि अब तो आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था से काफी दूर चले गए। शिक्षा में जो बदलाव अगर आपको करना है ना, तो सिंपल है, सरकार शांति से जितना फंड आ रहा है ना उसको आप टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके उसको बस आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दो, कहाँ क्या आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, डन। अब उसके बाद क्या करो ना, अब सरकार बंद हो जाए शांति से अपने कमरे में, बंद होकर के शांति से तमाशा देखे। और जो ग्रामीण है, जहाँ जैसे यहाँ स्कूल है, इनके ये इस गांव के जो ग्रामीण है वो उस स्कूल जाए, स्कूल टीचर्स के आने के पहले वो स्कूल के पास चले जाए और जाकर के बोले कि भाई तुम सही से पढ़ाओ, वरना हम आपको स्कूल में एंटर नहीं करने देंगे। और अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गलत रहा, अब इसमें दो केस बनता है, या तो टीचर सही से नहीं पढ़ाएगा या बच्चा सही से नहीं पढ़ेगा। बच्चा सही से ना पढ़े तो भाई वो तो आप अपने हिसाब से करो, लेकिन अगर टीचर सही से ना पढ़ाए तो आप उनको बोल दो भाई हम आपको प्रोटेस्ट, आपको हम एंटर नहीं होने देंगे। जैसे आजकल लाश के लिए होता है कि शराब पीने वाले जो एक तरीके का गुनाह है, उसके लिए भी आप मुआवजा मांगने लगते हो, सड़क जाम करते पूरा हैं, हंगामा करते हैं। हाँ, पूरे इकोनॉमिक उस रीजन के लिए सड़क पे हाँ, चलते हैं। उस रीजन की जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं उसको अब एक बहुत बड़ा चोट देते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज एजुकेशन में क्यों नहीं, आजकल आप मुझे बताओ ना, कौन सा ऐसा गांव है जिसमें ऐसा हुआ है कि अगर टीचर सही से ना पढ़ा रहा हो तो वो आप गार्जियन वहां जाकर के बोले कि टीचर आप सही से क्यों नहीं पढ़ा रहे? कौन सा ऐसा? कोई गाँव नहीं है। क्यों नहीं है गाँव भाई? आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? और आप खुद बोलते हो, मैं खुद बोलता हूँ कि भाई एजुकेशन नहीं, मैंने इनको बोला यहाँ के लोगों को कि भाई आप एजुकेशन के लिए आप जाओ वहां, बोलो उनको, तो बोलते हैं क्या मतलब है, जाएंगे बारात, अगर बोल दिया कुछ तो कल को चाबी नहीं देंगे तो हमारी बारात कहाँ रुकेगी, हमारी जो कुछ लोगों का गाय भैंस वहां बंधा रहता है वो कहाँ बंधेगा। तो सारी चीजें हैं, इस कारण से लोग बोलते ही नहीं, निजी फायदे के हाँ, लिए निजी फायदे के लिए पूरा उन्होंने बर्बाद कर रखा है। तो इसका खामियाजा भी अभी नहीं, एक दोस्त आई थिंक 5 साल 10 साल के भीतर उनको देखने को मिल जाएगा। उनके जो बच्चे होंगे ना, मजदूर बने तो कम से कम एक स्किल है, लेकिन वो मजदूर से भी उनकी बदतर हालत है, उनको कोई काम नहीं मिलने वाला। प्रशिक्षित मजदूर भी नहीं बन पाएंगे, कौशल जिनके पास होना चाहिए। एक ईंट भी उठा करके इधर उधर कर रहा है, जो मिस्त्री भी है उसके पास एक स्किल है। और हर एक इंसान जिसके पास एक स्किल है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं कुछ भी, तो उसके पास कौन सा स्किल आएगा? भले ही अनपढ़ हो, अनपढ़ रहेगा तो कोई भी स्किल नहीं आएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और आगे आने वाला जो जमाना होगा वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी और एक तरीके से आपका जो आपका कम से कम आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, समझने में आना चाहिए कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है और क्या सारी चीजें हैं। लेकिन अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं मिलेगा उसे। सब ऐसे ही जैसे होता है ना आजकल कि भैंस चरा रहे और चरा करके अगर लाइन लग गया तो वही रोड पर रख करके मुआवजा मांगने लगेंगे। तो अब ज्यादा देर नहीं मिलेगा, वो आज तक मिल रहा था कल नहीं मिलेगा। तो इनको एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, अगर नहीं ध्यान इनको दोगे तो आपका ही नुकसान है। तो देखिए, ये वायरल वॉइस सोनू है और इनमें काफी बदलाव हुआ है। उस बदलाव को शायद आप भी इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वो हम पिछले वाला भी वीडियो आपको लगा दिए हैं स्क्रीन पर कि देख लीजिए। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ये वायरल वॉइस सोनू कितना छोटा सा मासूम सा बच्चा था, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था कि सर मुझे पढ़ना है सर, मेरे पापा शराब पीते हैं सर, हमें पढ़ने के लिए सर मदद कीजिए सर। और आज ये सोनू देश के प्रतिष्ठित संस्थान एलएन में पढ़ाई कर रहा है, अभी फिलहाल छुट्टी में घर आए हुए हैं। हाँ। तो आप लोग इस वायरल वॉइस सोनू के बारे में क्या कुछ कहेंगे,
और इनकी सोच में देखिए कितना परिवर्तन हुआ है। गांव के बच्चों को ये आगे आने के लिए कर रहे हैं, उनके अभिभावकों को आगे आने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभिभावक आगे आ नहीं रहे हैं। सोनू, नहीं, वो बच्चे आगे देखिए, नहीं आ रहे हैं, वो अगर सोचते हैं कि बात पढ़े या ना पढ़े रहने दो। अगर वो नहीं आएंगे ना तो आप समझ लो कि उनका वो जो देखिए प्राइवेट स्कूल में अगर आपके पास पैसा है तो आप भेजो, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूँ कि अगर इस गांव को देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इनकम, अगर कोई जिसके पास आई थिंक गवर्नमेंट जॉब ना हो, नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बाकी का अगर देखें तो 15,000 भी वो बड़ी मुश्किल से कमा रहे हैं, 10-8 पर सब अटक चुके हैं। और वो तो गांव के लोगों के लिए, स्पेशली मेरा जो गांव है उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनके पास फार्मिंग है, तो वो किसी तरीके से अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं खाने के लिए। वरना अगर 8,000 में मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ, अगर पास घर नहीं है, घर चलो है भी, तो भी आप अपने बच्चे को एक सरकार प्राइवेट स्कूल में आप नहीं पढ़ा सकते। तो अगर आपने आज अपने आप को थोड़ा सा लज्जा से या अपने निजी स्वार्थ को हटा करके अगर आज आप वहां नहीं गए और नहीं उनके सामने बोले, तो आप समझ लो कल को भी आपका सिचुएशन यही होगा। क्योंकि आप मुझे बताओ ना कि भाई आप लोगों को ही सिर्फ इतना क्यों, मतलब सरकारी स्कूल में इतना इतना एजुकेशन लेवल क्यों गिरा हुआ है? इतने सारे फंड हैं, सरकार इतने सारे फंड देती है, सारा फंड जा कहाँ रहा है? टीचर को सैलरी मिल रही है, सारी चीजें हो रही है, थोड़ी सी बीच में आई थिंक हुआ था लेट फेट का, खैर लेकिन आपको सैलरी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी क्या सिचुएशन है? कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। पहले तो लेट भी आने का सिस्टम था, अब तो थोड़ा सा खत्म हुआ है, लेकिन कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं। जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा। और अगर ये गार्जियन आज रुक जाते हैं तो कल इनके जो आने वाले जो पोते होंगे, परपोते होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो भी इसी दलदल में फंसे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये कोई बड़ा अभियान नहीं है, कोई आपको राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री के खिलाफत में जाना है, खिलाफत में भी नहीं जाना है आपको बस उनको बोल देना है भाई आप सही से पढ़ाओ, वरना हम आपको स्कूल में एंटर नहीं होने देंगे। और वो अगर कुछ भी ऊपर करे तो आप डीओ साहब को बोलो, आपके जो भी रीजनल है, कि भाई आप ऐसा ऐसा क्यों करते हो, आप सही से पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाते, पूछो आप उनसे, आप उनके पास जाकर के पूछो ना, 10 इंसान जाके पूछेगा तब सब सही हो जाएगा। लेकिन कोई जाएगा ही नहीं, कोई सब के सब अपने निजी स्वार्थों में लगे हुए हैं। तो देखिए ये वायरल बॉय सोनू है, और अब बदलाव हो गया है, क्योंकि आज से 2.5 साल पहले, 2 साल पहले ये सोनू गांव की गलियों में घुमा करता था, और अब अपने आप को काफी बदल लिया है। और निश्चित तौर पर आप लोग वायरल बॉय सोनू के बारे में क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।